Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, once again you are most welcome in your online classes run by Aloftden Secondary School, and I am Sarfaraz Ahmed going to give you a lecture on class 10th biology subject chapter number 1st life process, and today's our topic is based on heterotrophic nutrition. Okay students, last lecture में we have discussed about heterotrophic mode of nutrition in unicellular living organism, that is amoeba. Okay students, and according to your syllabus today we will discuss about the heterotrophic mode of nutrition in multicellular living organism, that is human beings. Okay students, so यहाँ पे nutrition in human पर हमें डिस्कशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो ह्यूमन में न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में सो मेनी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, बट सभी डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम इज टेक पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे डाइजेशन पर डिस्कशन करना है, तो इसका एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. लेट अस सी अबाउट इट. ओके स्टूडेंट्स, हम कोई भी फूड जब गेन करते हैं तो सबसे पहले अपने माउथ में उसको रखकर चीव करते हैं. तो उस टाइम माउथ में ही सलेवरी ग्लैंड्स, कुछ छोटी छोटी सेल्स का ग्रुप होता है जो सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस सलाइवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे फूड को, जो फूड का स्टार्च है, हमारे फूड का जो स्टार्च पार्ट है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है. ओके स्टूडेंट्स, और फूड को ग्रीसी एंड सॉफ्ट बना देती है. ओके स्टूडेंट्स, वो फूड फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू फूड पाइप या ओइसोफेगस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, और इस पार्ट जो ये दिखा आपको जे शेप का पार्ट दिख रहा है, जिसे हम लोग स्टमक कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस स्टमक में वो फूड आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ फूड, इस स्टमक में फूड अप्रॉक्सीमेट 3 to 5 आवर्स तक रहता है, और जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिन और रेनिन नाम के कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट ग्लैंड्स से सेक्रेट होती हैं, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये गैस्ट्रिक जूस में जो HCl है वो हमारे फूड के साथ आए हुए जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करती है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का काम करती है. ओके स्टूडेंट्स, डाइजेशन का काम करना स्टार्ट कर देती है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो स्टमक है, जब ये स्टमक जो है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो पतली वाली जो पाइप होती है पेट के अंदर, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वो जिस पार्ट में जुड़ी होती है उसे हम लोग डियोडिनम कहते हैं. ये जो पार्ट है स्टमक का और ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके बीच वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग डियोडेनम कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस डियोडेनम में लीवर से, जो लीवर है हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स है, उसके पास गाल ब्लैडर से बाइल जूस सेक्रेट होके इसी डियोडेनम में मिक्स होता है. ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग पैंक्रियास कहते हैं. ये पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भी डियोडेनम में आके मैच अप करता है और वहां पर फूड के डाइजेशन को परफॉर्म करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे डियोडेनम से निकलने वाला जो एंजाइम है, जिसे हम लोग ट्रिप्सिन कहते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है. लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने या पचाने का काम करती है. एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करती है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन चल रहा है, और ये सब जो है फूड जो प्रोपोगेट हो रहा है वो वही पेरिस्टाल्टिक मोशन, दिस इज पेरिस्टाल्टिक मोशन. इसी मोशन के थ्रू फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है.
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6.6 मीटर से 6.5 मीटर तक होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेंथ अप्रॉक्सीमेट मालूम आपका जो डबल फ्लोर होगा मकान का वो उतनी लेंथ की अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर, बहुत हाइट है गाइस। ओके स्टूडेंट्स, इतना लंबी होती है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता है, पतला होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग ये स्मॉल है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरीके से लार्ज होगा तो लार्ज में क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन, बट लेंथ कितनी 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आगे समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी है 6 मीटर अप्रॉक्सीमेट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड पार्ट को हम लोग इलियम कहते हैं, पहले की जो ड्यूडेनम से सटा हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम लोग इलियम कहते हैं। इस इलियम से सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम निकलते हैं। ये सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को, और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हाफ पार्ट में ये हो गया, अब हाफ पार्ट में माइक्रोविलीज पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रोविलीज क्या होती है? कुछ स्मॉल ग्रैनुलर ग्रुप्स होते हैं, थोड़ा दाने के तरीके से, थोड़े उठे-उठे दाने के तरीके से, पिंपल होता नहीं, पिंपल के तरीके से उठे-उठे कुछ स्ट्रक्चर होती है जो डाइजेस्टेड फूड को, अभी जो डाइजेस्ट हो गया फूड, उस डाइजेस्टेड फूड को उसमें को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और डायरेक्टली वो ब्लड में मिला देती है। ओके स्टूडेंट्स, ये अब जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में मिला दी जाती है, और जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट होता है वो रेसिडुअल पार्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब वो पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू फिर बॉडी से आगे बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज मोटी वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जिस जगह में मैच करती है, मतलब वो मैच करने का पार्ट कहां पे? ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट के पास कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दिस इज नोन एज अपेंडिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा पेट में दर्द हो रहा था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के निकलवाया गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो पार्ट है ना, ये हमारी बॉडी में रेसिडुअल पार्ट है या रेसेसिव पार्ट है। कभी ये एक्टिवेट था जब हम लोग बिना पका हुआ भोजन खाते थे, मतलब न तो उसको बॉयल करते थे न तो उसको काले से पकाते थे, मतलब ग्रीन ग्रास या ग्रीन लीव्स या ग्रीन कुछ भी हम लोग खाते थे, तो उसमें क्लोरोफिल जो होता था उसको डाइजेस्ट करने का काम इसी अपेंडिक्स से निकले हुए एंजाइम्स के थ्रू होता था। ओके स्टूडेंट्स, बट हम लोग आज पका पकाया भोजन खाते हैं, इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फूड इसमें आगे फॉरवर्ड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टोटल कंडीशन में ये जो इंटेस्टाइन तक है, यहाँ पर फूड एकदम जैसे बॉयल्ड राइस होती है, बिल्कुल एकदम लिपलिपा टाइप का, है ना, ग्रीसी टाइप का, वैसे ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, वो फॉरवर्ड बढ़ते चले जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में उस जो फूड में है जो लिक्विफाइड टाइप का एकदम वेस्ट मटेरियल है, उसमें से वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस लार्ज इंटेस्टाइन में, मोटी वाली इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है उसमें जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके हटा लिया जाता है, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब वो वेस्ट मटेरियल रेक्टम तक पहुंचता है, दिस इज रेक्टम। रेक्टम में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन टाइप की मोशंस होती है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर बनता है, टॉयलेट का प्रेशर होता है, और जो टॉयलेट जिस पॉइंट से निकलता है उसे हम लोग कहते हैं एनस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये होल सोल आपके माउथ से एनस तक की बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस माउथ से होल सोल एनस तक पहुंचने के लिए जो ये फूड पाइप डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स हैं या कैनाल्स कह सकते हैं आप, इन सब को हम लोग मिक्स फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल। ओके स्टूडेंट्स,
सो इसको समझिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, तो आप ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं। हमें एंजाइम्स को समझना था, व्हाट आर द एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, एंजाइम क्या होता है? सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच secretes some nitrogenous base heavy molecules that is known as enzyme. Okay students, which participate to digest our food and metabolic process. Okay students, so हम लोग यहाँ पर एंजाइम से कह सकते हैं क्या कि ग्रुप ऑफ सेल्स के कुछ सेक्रेशन करती हैं जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसे हम डाइजेशन कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। अगर ये एंजाइम ना निकले ना तो हमारे एक टाइम के फूड को, एक टाइम के मील को फुल्ली डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लगता है। अप्रॉक्सीमेट एक साइंटिस्ट ने बताया कि 50 इयर्स का टाइम लग सकता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये गॉड गिफ्ट है कि हमें रेगुलरली एनर्जी की जरूरत पड़ती है और रेगुलरली हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एंजाइम से बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज ऑल अबाउट दिस। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है फर्स्ट समझना है इसको। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फूड पाइप है इसे ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस यहाँ पर पीछे साइड में होता है, ये फ्रंट में जो होता है उसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज विंड पाइप। रिंग ऑफ कार्टिलेज के अंदर विंड पाइप, इसी के पीछे साइड में ओइसोफेगस वाली पाइप आती है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों पाइप कुछ ऐसा टाइप में होगी ना तो ऐसे कर देंगे इसको, बस दिस इज ये पोजीशन होगी। अब यहां से कोई चीज माउथ से आई, एयर आता है या फूड आता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी आता है तो कहीं फूड जो है एयर पाइप में न चला जाए और एयर कहीं फूड पाइप में न चला जाए, तो इसके लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये टाइम पे जब भी एयर आने की होती है तो फूड पाइप को बंद कर देती है और जब फूड को आने का होता है तो वो विंड पाइप को बंद कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से दोनों रेगुलरली काम करते रहते हैं। अच्छा, कभी कभार खाना खाते वक्त हमें खांसी आ जाती है, उसके लिए रीजन यही है कि हम बात करते रहते हैं, उस टाइम में फूड को एंट्री लेते लेते हमारा जो जब हम बात करते हैं ना तो विंड पाइप भी खुल जाती है, तो विंड पाइप में छोटा सा टुकड़ा खाने का चला जाता है जिसकी वजह से खांसी आती है तेजी से और वो जब बाहर निकल आता है तो हमें रिलीफ मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रेगुलेट करने का काम जो होता है वो एपिग्लॉटिस का होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको थोड़ा पढ़िएगा, कॉपी और पेन निकाल के उस पे नोट्स बना लीजिएगा और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप ओके स्टूडेंट्स कवर कीजिए। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड गेट एंजॉय। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।